ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण रखी जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम न करने के लिए न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं। इसी कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नज़रिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते हैं कि उनके पास क्या है, या बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और वो उस से क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की प्रेरक कहानी, सफलता कहानी नज़रियों की। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की ज़रूरत थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किए। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई नहीं। क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बनाकर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चलाने की मेरी औकात नहीं है। कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करते हैं, इसीलिए तुम जा सकते हो। इतना सुनकर निराश होकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी और बाजार जा नहीं सकती थी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास 10 बचे थे। वह तुरंत बाजार गया और $10 के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दी। कुछ मुनाफा हुआ देखकर वह दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर ले आया। उन टमाटरों को लेकर वह घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने 15 रियाल में टमाटर खरीद लिया। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने में उसे 15 का फायदा हुआ है, तो वह दोबारा गया और फिर उसे उन टमाटरों को बेच दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतज़ाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वह इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफ़ी बढ़ चुका था और आगे आगे यह बढ़ता ही जा रहा था।
टमाटर लाने के लिए पहले वह किराए पर गाड़ी लाने का पैसे इकट्ठे कर उसे अपनी गाड़ी ली। ज़्यादा पैसे होने पर उसने एक और गाड़ी ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी की कुछ ही वर्षों बाद ही उसके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। सब चीजों से जब वह बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी नहीं हो। बीमा कराने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। यह कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर आपकी ईमेल आईडी क्या है? सॉरी मैं कोई ईमेल आईडी नहीं। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सर क्या मजाक कर रहे हो आप भी? नहीं मैंने कोई मजाक नहीं की। सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। सर आपको पता है अगर आपने ईमेल आईडी की उपयोग किया होता तो आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। आपको पता है आज आप क्या होते? एक कंपनी में मामूली सफाई वाला। इस उत्तर से वो एजेंट संतबंद रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को ये एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास सभी साधन मौजूद हो। दोस्तों ऐसे ही परिस्थितियां हमारे जीवन में भी कई बार आती है। तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और हो सकता है वो चीज़ ऊपर वाले ने हमें इसीलिए ना दी हो कि हम उससे ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हों।
परंतु हम ज़्यादा पाने का प्रयास न करके मौके की तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। इस कहानी से आप लोगों को अगर कोई सीख मिली हो, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं